सोचो, एक ऐसा भूत जो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देता है जो खुद अपनी जिंदगी से हार चुके हैं। 3 ऐसे टीनेजर जो एयरपोर्ट पर एक भूत को ढूंढने निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये मुलाकात उनकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये कहानी है समर घोस्ट की। कहानी में 3 टीनेजर हैं, तुमायो, कोया और रायो। तीनों की जिंदगियों में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। तुमायो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है, लेकिन उसकी माँ ड्राइंग छोड़कर पढ़ाई करने पर फोकस करने को बोलती है। वही स्कूल में बुलिंग से परेशान है। और रायो एक ऐसा सीनियर इलिनेस है जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा वक्त बचा है। तीनों की जिंदगी इतनी ज्यादा टूट चुकी है कि उन्हें एक ऑर्बन लेजेंड में इंटरेस्ट आ जाता है। कहा जाता है कि अगर रात में एवन बॉन्ड एयरफील्ड पर फायर बल्ब जलाएं, जहां तो एक समर घोस्ट नाम की लड़की सामने आ जाती है। तीनों ये बात टेस्ट करने वहां पर पहुंचते हैं, फायरवर्क जलाते हैं और कुछ देर बाद उन्हें सामने सच में एक लड़की आबिर दिखाई देती है और उसका नाम है आईने। आईने बोलती है कि उसकी डेथ एक्सीडेंट में हो चुकी है। एक्सीडेंट के बाद उसकी बॉडी को सूटकेस में भरकर छुपा दिया गया, लेकिन सबसे पेनफुल बात यह है कि उसकी माँ को कभी पता ही नहीं चला कि उसके साथ में एक्चुअल में क्या हुआ। आयाने की आत्मा इसी वजह से इसी धरती पर अटकी हुई थी। माया उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है, लेकिन धीरे धीरे तो माया खुद आईने की स्टोरी में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है कि उसे अपनी लाइफ भी मीनिंगलेस लगने लगती है। उसे लगता है अगर डेथ के बाद इतना फेस मिल सकता है तो फिर जिंदा रहने का रीजन ही क्या है। यही बात रायो उसे समझाता है। रायो खुद मरने वाला है, फिर भी वो जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहता और तुमायो को रियलाइज होता है कि वो प्रॉब्लम से भागने की कोशिश कर रहा था। तीनों मिलकर आईने की बॉडी ढूंढते हैं। आखिरकार उन्हें सूटकेस मिल जाता है। आईने की स्टोरी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। उसकी आत्मा क्लोज मिल जाती है, लेकिन आईने जाने से पहले तुमायो को एक इम्पोर्टेंट बात समझाती है। जिंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। आईने के जाने के बाद तुमायो अपनी लाइफ बदलने लगता है। वो अपने पेशेंस यानी ड्राइंग को सीरियसली लेना शुरू कर देता है। कोई भी बुलिंग के खिलाफ खड़ा होना सीख जाती है। लेकिन रायो की कहानी सबसे पेनफुल होती है। उसकी इलनेस के सामने आखिरकार उसकी मौत हो जाती है। कुछ महीने बाद फिर समर आता है। तुमायो और ओई उस एयरपोर्ट पर फायरलैंड वापस जाते हैं, फायरवर्क जलाते हैं और अचानक उनके सामने एक घोस्ट अपार हो जाता है। लेकिन इस बार आईने नहीं बल्कि रायो होता है। रायो इस बार अपने दोस्तों को आखिरी बार देखने आया था। दोनों ने फाइनली जीना सीखना शुरू कर दिया है। रायो उन्हें गुड बाय कहता है और फिर फेयरवेट की रोशनी के बाद उनकी आत्मा हमेशा के लिए डिस्कवर हो जाती है। समर घोस्ट का असली मैसेज यही है कि डेथ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक अपनी लाइफ को किस तरह जीना है ये हम जरूर डिसाइड कर सकते हैं। और शायद इसी वजह से ये मूवी घोस्ट स्टोरी से ज्यादा जिंदगी का वैल्यू समझाने वाली कहानी है। और शायद यही इस फिल्म की सबसे खूबसूरत बात है। कभी कभी हमें लगता है हमारी जिंदगी में कुछ सही नहीं चल रहा, लेकिन हो सकता है कोई और ऐसा हो जो हमारी जिंदगी जीने की बजाय चाहता हो। अगर समर घोस्ट की ये कहानी आपके दिल को जरा सा भी छुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही इमोशनल मूवी स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जाते जाते एक सवाल और, आपको अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार किसी ऐसे इंसान से मिलने का मौका मिले जो अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप उससे क्या कहेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। शायद आपकी यही लाइन किसी और की दिल को छू जाए।